Hi, how are you all? Are you ready for the molecular mass and the mole concept of chapter number 3? We have to conclude to the chapter number 3, atoms and molecules, and the last topic is molecular mass and the mole concept. You have number of numericals to be solved here. So here we go. Molecular mass and the mole concept. Now, molecular mass क्या होता है? Molecular mass is the sum of the atomic masses of all atoms present in a molecule. Molecule क्या है? The smallest unit of a compound. तो कोई भी compound ले लीजिए, say for example कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है CO2. कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं. I told you to remember the masses, to learn the masses of these atoms. कार्बन का मास क्या होता है? 12 और ऑक्सीजन का 16. तो इट्स एज सिंपल कि आप कार्बन का मास 12 प्लस O2, ऑक्सीजन का मास 16 तो होता है, लेकिन O कितने हैं? 2. तो 16 इंटू 2 32. 32 और कार्बन का मास 12, उन दोनों को ऐड कर लीजिए. योर आंसर वुड बी देयर. कितना हुआ? 44. Correct. So 44U, or the unified mass, or AMU, shall be the molecular mass of carbon dioxide molecule. Likewise, we can take about water. Water is one compound having a formula H2O, and mass of hydrogen is 1, और 2 हाइड्रोजन है तो 1 into 2. मास ऑफ ऑक्सीजन is 16, एक ही एटम है तो 16, तो 2 plus 16 is equal to 18U. That is how you have to solve. Formula of a compound. Now compounds are of different types. कुछ compounds होते हैं ionic compounds, which are made up of ions. अब ions, for example, I take sodium chloride, NaCl. उसमें क्या होता है कि एक आयन जो है वो और आयन्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो अकेला नहीं होता है. एक Na सराउंडेड बाय 6Cl और एक Cl इज सराउंडेड बाय 6Na. इस तरह से रहते हैं. तो वी कैन नॉट कैलकुलेट, वी डोंट नो हाउ मेनी एटम्स आर नियर बाय. तो उन केसेस में, उन आयनिक कंपाउंड्स के केसेस में, व्हाट वी डू इज वी कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉर्मूला. तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास. Na का मास 23 और Cl का मास इज 35.5. तो NaCl का मास हम बहुत सारे एटम्स को नहीं लेंगे, हम एक Na और एक Cl को ऐड कर देंगे और हमको जो मास मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड इट्स फॉर्मूला यूनिट मास. क्लियर? तो पेज नंबर 40 पे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दिस मॉलिक्यूलर मास, जिनको मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सेंड कर रही हूँ. Correct? Just go through them. If you have a doubt, come back to me. Second topic is the mole concept. Mole concept is a relationship जो हमको एक तरह का एक इक्वालिटी बताती है, एक तरह की हमको बैलेंसिंग बताती है, एक तरह से हमको तराजू बोल सकते हैं. So what we are trying to do is we are assuming that 1 mole इज इक्वल टू द एटॉमिक मास. एक रिलेशनशिप बनाई गई है कि एक मोल जो है वो एटॉमिक मास के बराबर है इन ग्राम्स अगर वो एलिमेंट है. तो 1 मोल इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स अगर वो कंपाउंड है, कंपाउंड का मॉलिक्यूल होता है तो. एंड 1 मोल इज ऑल्सो इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 particles. 10 to the power 23 particles का मतलब हुआ कि अगर वो एलिमेंट है तो एटम्स, अगर वो कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल्स, अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो आयंस. इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ द कंपाउंड और द एलिमेंट. करेक्ट? नाउ हाउ टू फाइंड द मोल्स. मोल को फाइंड करने का सबसे पहला फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन द मोलर मास. गिवन मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, मोलर मास इज कैपिटल M.
सो m अपॉन कैपिटल M, इससे हम मोल्स निकाल लेते हैं और मोल्स निकालने के बाद हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है. Second method to find out the moles is by the particles. Given number of particles upon that magic number 6.022 into 10 to the power 23, और हम उसको बोल सकते हैं NO अपॉन NA. और ये जो हमारा NA है, ये जो हमारा मैजिक नंबर है 6.022 into 10 to the power 23, जो कि एवोगैड्रो ने निकाला था, रिलीज किया था, उन्होंने कांस्टेंट बताया था इस नंबर को. So it has been given the name Avogadro's constant. Clear? So M upon M is one way to find out the moles. NO upon NA is another way to find out the moles. और अगर कई बार हमारे पास आधे आधे क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें हम दोनों चीज़ों को इक्वेट करते हैं साथ में. दोनों चीज़ों को इक्वेट करते हैं साथ में, मतलब M upon M is equal to NO upon NA. मतलब दोनों तो मोल्स हैं, तो दोनों को सामने रख के भी हम कई बार क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. देन अगर आपको मोल्स गिवन है, गिवन मास निकालना है, तो इसको इधर ले जाइए. नंबर ऑफ मोल्स इनटू द मॉलिक्यूलर मास विल गिव यू द गिवन मास. इसी तरह से अगर आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, तो n into Na will help you to find out the given number of particles. Is that clear? मोल समझ में आया? समझ में तो तब आएगा जब आप सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. आपके कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं बुक में. फर्स्ट यू ट्राई टू डू देम, और फिर आपके पास जो क्वेश्चंस हैं ऑन पेज नंबर 42, उनके आंसर्स मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ. गो थ्रू देम. इफ़ यू हैव अ डाउट, कम बैक टू मी. साथ ही साथ में एनी क्वेरीज यू हैव, यू कैन आस्क मी. और मैं एक दो क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ साथ में. आई विल बी गिविंग यू एडिशनल क्वेश्चंस. सॉल्व देम, send me your answers, and I'll tell you if they're right or wrong. So this is chapter number 3, chemistry का atoms and molecules. अब कल हम इसकी जो है एक्सरसाइज आपको दे देंगे. Clear? Okay then, keep studying. Bye bye.